مسیح سے محبت ہے؟ کتنی محبت ہے؟ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ زوردار تالیاں مسیح یسوع کے لیے۔ ہیلیلویا، آمین۔ متی کی انجیل 21 باب، یہ پام سنڈے کے بارے ہے، کھجوروں کا اتوار، اوریجنل پہلا یروشلم شہر میں خاص موقع یہودی مذہب میں، ان کی ہسٹری میں اسٹریٹجک ٹائم، یہ ایسا موقع ہے جس پر فسح منانے کے لیے جو جمعے کو ہے، ساری دنیا سے یہودی یروشلم شہر میں آ جاتے تھے، دور دور ملکوں سے بھی، کہ فسح یروشلم میں منانی ہے۔ شہر کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ ایک رائٹر ہے ولیم بارکلے، وہ کہتا ہے تقریباً 20 لاکھ لوگ اس موقع پر پام سنڈے شہر میں موجود تھے۔ اندازہ کر لیجئے، یہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں ہے، اور 20 لاکھ تقریباً، اتنی بھیڑ۔ اس سارے واقعے میں آج چند ایک باتیں، 5 یا 6 ہم دیکھیں گے ٹائم کے بارے بھی، کہ آج پام سنڈے یہ ہم سے کیا بولتا ہے۔ What does it say to us؟ نمبر 1، اس پام سنڈے پر ہمیں بھیڑ کے لیے جو مسیح کو نہیں جانتی، انہیں بچانے کے لیے اس کی محبت، کیونکہ عموماً یسوع مسیح پوشیدگی میں رہتا تھا۔ معجزہ ہو جانا، یہ ساتھ کہنا کہ کسی کو نہ بتانا، ذکر نہ کرنا، لوگوں نے شور ڈال دینا۔ اس کے بھائیوں نے ایک دن کہہ دیا، وہ عید میں نہیں گیا تھا۔ بھائیوں نے کہا تو جاتا کیوں نہیں؟ اگر تو مشہور ہونا چاہتا ہے تو کھل کر آؤ۔ مسیح نے کہا تمہارے لیے سارے وقت ہیں، دنیا کے لوگوں کے لیے کوئی ضابطہ نہیں، لیکن میرا وقت میرے باپ کی ڈائری کے مطابق جب وہ آئے گا میں ایسا کروں گا۔ مسیح نے ہمیشہ کھل کر اپنے آپ کو نمایاں نہیں کیا، لیکن پام سنڈے پر، ایک اہم موقع پر، تیاری کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے۔ وہ موعودہ مسیح ہے جس کا سارا اسرائیل صدیوں سے انتظار کر رہا ہے۔ پہلے مسیح انڈائریکٹ بتاتا رہا، کبھی کبھی ڈائریکٹ بھی کہتا رہا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں۔ ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ مسیح جب آئے گا تو جنم کے اندھوں کی آنکھیں کھولے گا، کیونکہ اور کوئی نہیں کھول سکتا ہے۔
यीशु नासरी ने एक दिन जन्म के अंधे की आंखें खोल दी और वो देखने लगा, लेकिन ये लोग फिर भी मसीह पर ईमान ना लाए। इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन कि मैं मसीह हूं। उनका यह भी ख्याल था कि मसीह कोड़ियों को साफ करेगा और शिफा देगा। मसीह ने एक कोड़ी नहीं 10 कोड़ी एक बार सबके सबको शिफा दे दी। ऐलान किया कि मैं ही मौदा मसीह हूं। मसीह ऐलान करता रहा उनकी निजात के लिए कि वो उसको पहचान जाएं और निजात पाएं, छुटकारा पाएं, मसीह के पास आ जाएं। अब यीशु मसीह ने आखिरी बार जमीन पर, यह उसका आखिरी हफ्ता, फ्राइडे को वह मसलूब होने को है और संडे 5 days बिफोर हम पढ़ते हैं एक गधे का अरेंज किया गया और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। उसके आगे भी भीड़, पीछे भी भीड़, नियतें मिक्स्ड, होशाना के नारे लग रहे हैं। लेकिन क्यों? पीछे मोटिव इस पर आते हैं बाद में। लेकिन एक हवाला कोट किया गया ज़करिया की किताब में से, 9वां बाब, जिसमें क्लियर कट प्रॉमिस मसाया कि वो गधे पर आएगा। इसलिए खुदावंद ने ये नबूवत भी पूरी कर दी। ज़करिया 9वां बाब निकाल लिए और हम पढ़ेंगे। किताब मुकद्दस खोलिए और देखिए और पढ़िए 9वां बाब उसकी 9वीं आयत से। ए बिन्नते सयून, तू नहायत शादमान हो। ए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। यह वजह है ललकार की। वो सादिक है, वो झूठा नहीं है, वो रास्तबाज है, वो सच्चा है। तेरा यीशु सादिक है, रास्तबाज है तेरा यीशु। निजात उसके हाथ में है। हालेलुया। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है, वो मगरूर नहीं है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। यह नबूवत है जो मत्ती की इंजील 21 बाब में मसीह ने पूरी की, यह बताने के लिए कि मैं प्रॉमिस्ड मसाया हूं। आज इसमें से पहला पॉइंट कि यीशु नासरी निजात देने के लिए, यह वही यीशु है जिसने अपने आप को कभी नुमाया ना किया, लेकिन आज वो नुमाया कर रहा है कि लोग उसको पहचाने और निजात पाएं। यह उसकी मोहब्बत भीड़ के लिए, लोगों के लिए, ऐसे भेड़ों के लिए जो चरवाहे के बगैर हैं, जो दुखी हैं, मायूस हैं, गुनाहगार हैं, दागदार हैं, गरीब हैं, गुलामी में हैं, बंधनों में हैं, बेचारे हैं, गुर्बत का शिकार हैं, बीमार हैं। निजात उसके हाथ में है। वो सादिक है, वो छुड़ाने वाला है, वो मसीहा है, वो बचाता है। सुन लो पूरा यरूशलेम, ये मसीह कह रहा है मैं तुम्हें निजात देने के लिए 30.5
33 साल हो गए, मौजज़े करता रहा, तुम्हें छूता रहा, तालीम देता रहा, जाने वाला हूं, आज भी निजात पालो। ये पहला मैसेज पाम संडे हमें क्या बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। गौर करो खुदा की मोहब्बत पर। यह पैगाम पाम संडे पर हमारे लिए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये तेरे लिए पहला मैसेज पाम संडे पर। आओ एक और हवाला पढ़ें, दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9वीं आयत। लिखा है, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। सुनो गौर से खुदा का कलाम, तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। यह उसकी दूसरी आमद के वादे की तरफ इशारा है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। यह तेरा खुदा है जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि क्या चाहता है? जोर से बोलो, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, ये खुदा चाहता है। एक हवाला और पढ़ो, दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस 2 बाब, फिर पढ़ो पहला तिमोथियस 2 बाब 4 आयत। क्या लिखा है? वो चाहता है, क्या चाहता है वो? सब आदमी नजात पाए। ये खुदा का दिल है, ये खुदा चाहता है सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। यीशु मसीह सच्चाई है। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच आदमी को आजाद करता है, झूठ उसको इनस्लेव करता है, गुमराह करता है, नुकसान पहुंचाता है। खुदा चाहता है सब आदमी निजात पाए। इसलिए यीशु नासरी ने एक खास स्टेज पाम संडे पर उसने सजाया, बताया, ऐलान किया। ज़करिया 9:9 से बताया, समझाया, लेकिन उन्होंने रद्द कर दिया। नारे भी लगा रहे हैं, होशाना। ये एक लफ्ज नहीं, इब्रानी जुबान में 2 लफ्ज हैं, होशिया, जिससे लफ्ज यशुआ ना हमने इकट्ठा कर दिया, होशाना। इसका मतलब है यशुआ, यहोवा निजात देता है। गिव अस सल्वेशन, हमें निजात दे। ना का मतलब है प्लीज। अब आई प्रे, आना, ये मतलब इब्रानी लफ्ज मेहरबानी करके हम दुआ करते हैं, हमें निजात दे। और वो कहता है निजात मेरे हाथ में है, मैं आया हूं, निजात पाओ, मैं मसीह हूं, बच जाओ, पहचानो मुझे। नविश्ते कोट कर रहे हैं, लेकिन निजात पाने के लिए उसको कबूल नहीं कर रहे और उसके पास नहीं आ रहे।
इतना करीब और फिर भी इतना दूर। उनके ख्याल में हुआ क्या? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ये था, इख्तलाफ ये है कि बनी इस्राएल पाम संडे के दिन वो रोम की गुलामी में थे। वो रोम से पॉलिटिकल फ्रीडम चाहते थे। वो रूह की निजात नहीं चाहते थे। वो आजादी मगर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, नेशनल, स्पिरिचुअल नहीं। आज भी इंसान का यही हाल है। हम स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स नहीं चाहते। ज्यादातर हम माली बरकतें, हम शिफा जिस्म की, हम कमेटियां निकालते यीशु के नाम में, लेकिन निजात नहीं पाते यीशु के नाम में। हम घर चाहते लेकिन आसमान पर घर यीशु के नाम में नहीं चाहते। भीड़ों की नेचर नहीं बदलती। भीड़ें उस वक्त भी ऐसी ही थी और भीड़ें आज भी ऐसी ही हैं। निजात दे लेकिन हमारी टर्म्स पर, सुलह कर लेकिन हमारी शराइत पर, छू लेकिन उतना जितना हम चाहते हैं। डोंट डिस्टर्ब अस, डोंट टच आवर लाइफस्टाइल। हमारा अंदाज़े जिंदगी ना छुआ जाए, तब्दीली ना लाई जाए, गुनाहों की बात ना की जाए, हमें रहने दिया जाए लेकिन निजात दे। दिस वॉज द प्रॉब्लम। हाला हवाला पढ़ रहे थे। अच्छा, ये भी निजात देगा यीशु, लेकिन ये उसकी दूसरी आमद की बात है। इससे पहले एक और निजात, गुनाहों से सजा जो हमारे ऊपर, इससे छुटकारा, गुनाहों की गिरफ्त। हम मजबूर हैं गुनाह करने के और बार बार गढ़ों में गिरते, गरीब रहते, बंधनों में रहते, हाय हाय करते। अरे इससे निजात पहले वो आ गया ना, एक दिन मफलूज था, शिफा पाने के लिए ले आए, हीलिंग क्रूसेड। सारे हैरान हो गए जब मसीह ने कहा, बेटा, क्या लफ्ज़ है, तसल्ली से भरा हुआ है। अरे तू अब यीशु की हुजूरी में आ गया है, यहां से बेटा, यहां से तसल्ली, यहां से उम्मीद, यहां से रिलेशनशिप। तेरी शिफा से पहले तुझे कोई बेटा कहे, तेरे साथ कोई कनेक्शन बांधे, तेरी ये जरूरत है। हालेलुया। बेटा, बेटी, तेरे गुनाह मुआफ हुए। वो कह सकते हैं, हाँ ये भी ठीक है, पर असी ते आए हैं किसी होर काम लई। अरे नहीं, तेरे होर काम से भी ज्यादा बड़ा काम, तेरे गुनाह मुआफ हुए। शिफा पाकर घर चला जाएगा, फिर मर जाएगा, लेकिन जहन्नम में चला जाएगा। तेरे गुनाह मुआफ हो जाए तो मर भी जाए तो मरना फिर भी है तो तू आसमान पर जाएगा। पहले तेरी ज्यादा अहम जरूरत गुनाहों की मुआफी, और ये और कोई नहीं कर सकता सिवाय इब्ने आदम के, जो खुदा का बेटा है, यीशु मसीह नासरी, जो गुनाहगारों के गुनाह मुआफ कर देता है। अच्छा, उस वक्त के बाज पीएचडी इन थियोलॉजी है, DTH, डॉक्टर्स ऑफ थियोलॉजी, कोई डॉक्टर ऑफ मिनिस्ट्री,
کوئی MTH, کوئی MDiv, بڑے بڑے فنکار پادری کلگی لگائی ہوئی بیٹھے ہیں, سنا ہے, اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو گناہ معاف کرن دیا سنیا جے. کہتے ہیں ہاں تھیولوجیکلی غلط, خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے, یہ کفر بک رہا ہے. ارے وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ خدا ہے جو جسم میں آیا ہے, زمین پر آیا ہے. He is God. اور یہ انجن جی کرن ڈے نے, کنا جی کرن ڈے نے. مسیح ان کے دل کی باتیں باہر لے آیا. کہتا بھی تم اپنے دلوں میں کیا سوچ